हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिनके जन्मोत्सव को आज हम मना रहे हैं आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ। और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में जो क्रिसमस पर्व की आराधना है, जो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने वाली आराधना है, हम आप तीनों का स्वागत करते हैं और अपने मध्य में आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने स्तुति गान का एक भजन लिखा और वो लिखते हैं, मैं यहोवा परमेश्वर की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की करुणा और उनके प्रेम के विषय में हम जितने भी गीत गाएं, चाहे जितने शब्दों से हम बखान करें, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर की करुणा और सदा स्थिर रहने वाले प्रेम का कभी वर्णन नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। और सच्चाई हमें बतानी है, वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, जो आज के ही दिन बैतलहम के गौशाले में मनुष्य को बचाने के लिए जिन्होंने जन्म लिया, सच्चाई और अनुग्रह ने हमारे मध्य में डेरा किया। हम उनकी महिमा जीवन भर करते रहेंगे और उनके विषय में सदा गीत गाते रहेंगे। आगे वो लिखते हैं, तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने आज के ही दिन 2000 वर्ष पहले अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया, जब दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी अब्राहम के वंशज हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, दाऊद के वंश से हैं। तो आइए हम स्तुति करें और स्मरण करें उस रात के विषय में जिस रात प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और हम सब गाएं, ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी के ऊपर बड़ा पवित्र है। गीत गाकर हम अपने खुशियों का, अपने आनंद का इजहार करें। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात। ओह बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग से, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओह बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग से, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओह प्यारी रात, ओह न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओह शांति रात, खुशी की रात,
रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो जो सितारा आसमान में चमक रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम, न आएगी दोबारा ऐसी रात। हो प्यारी रात, हो न्यारी रात, पुनीत है आगमन। हो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। हो प्यारी रात। ओहो अंधकार में कहीं से आई रोशनी, जो कभी न खत्म होगी ऐसी सारी रोशनी। सभी के दिल में आस का दिया जला, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो अंधकार में कहीं से आई रोशनी, जो कभी न खत्म होगी ऐसी छाई रोशनी। सभी के दिल में आशा का दिया जला, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो प्यारी रात, ओहो प्यारी रात, ओहो प्यारी रात। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 355th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी को क्रिसमस अर्थात बड़े दिन के पर्व की बधाइयाँ और मुबारकबाद देते हुए आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का दिन विश्व के समस्त लोगों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि आज का दिन जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन है। संपूर्ण विश्व आज के दिन को क्रिसमस, बड़ा दिन या क्रिस्ट जन्मोत्सव के नाम से जानता है। क्रिसमस के पर्व को विश्व के तमाम मसीही हर्ष उल्लास और उमंग से मनाते हैं। क्रिसमस पर्व पर हम सभी खुश रहते हैं और दुखी, निराश एवं जीवन से हताश लोगों को खुशियां बांटते हैं। क्रिसमस का पर्व आनंद प्रकट करने और प्रसन्न रहने का पर्व है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस रात जिब्राइल स्वर्गदूत ने गड़रियों को आनंद का सुसमाचार सुनाया और कहा कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जब जिब्राइल उन्हें सुखद समाचार सुना चुके, तब उन्होंने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों के द्वारा कहे गए इस स्वर्गीय संदेश से यह प्रकट होता है कि परमेश्वर पिता इन संसार के सब मनुष्यों से प्रसन्न नहीं है। इस क्रिसमस पर हमें आत्म अवलोकन कर यह पता करना है कि परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न है या नहीं है। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम आज बड़े दिन के पर्व पर
आनंद से भरकर एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, गडरियों को फरिश्तों ने संदेश दिया। ऐसा सुखद और आनंद से परिपूर्ण समाचार जिसे विश्व के किसी व्यक्ति ने कभी सुना नहीं था। उनकी मीठी आवाज ने पूरे वातावरण में मिठास घोल दी जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए मुक्तिदाता आया है, जिनके जन्म की खुशियों को हम मना रहे हैं। आइए हम सब इस गीत को गाएं, आनंद से भर जाएं और कहने लगे, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारणहारा हमारा पैदा हुआ। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारणहारा हमारा पैदा हुआ। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारणहारा हमारा पैदा हुआ। फरिश्तों ने आकर ज़मीं पे गडरियों को दिया इशारा। पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। फरिश्तों ने आकर ज़मीं पे गडरियों को दिया इशारा। पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें एक गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सिजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सिजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारणहारा हमारा पैदा हुआ। देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे। मजूसी भी सर को झुका दे, प्रभु यीशु को ही माने। देखो पूरब दिशा से आए
तारे के पीछे मजूसी भी सर को झुकाते, प्रभु यीशु को ही माने। बुद्धिमानों ने भी उसको सिजदा किया, बुद्धिमानों ने भी उसको सिजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारणहारा हमारा, पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा, पैदा हुआ तारणहारा हमारा, पैदा हुआ। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 51 पद 6 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 51 पद 6 से लेकर 17। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 6 से 17 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51 पद संख्या 6 से 17 तक। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, उस परमेश्वर का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूप में मानव जाति के उद्धार के लिए जन्म लिया और जिनके जन्म दिवस को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यह उनका सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात में हम सभी के लिए मध्यस्थता की भी प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर
हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 355वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी आराधकों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक और फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस खास क्रिसमस पर्व की आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का स्वागत मैं करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को बड़े दिन के पर्व की मुबारकबाद भी देता हूं। और कितना अच्छा हो कि हम नारा लगाएं और कहें कि बड़ा दिन मुबारक हो। तो मैं कहूँगा आपसे, बड़ा दिन, तो आप जोर से कहिएगा मुबारक हो। तो और फिर मैं कहूँगा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, तो आप कहिएगा मुबारक हो। बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन, मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जितने दर्शक हैं इस समय उपस्थित हैं फेसबुक पर और आने वाले दिनों में वीडियो को देखकर हमारे साथ उपस्थित होंगे, आप सभी को मैं अपनी ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से और समस्त नवजीवन इवेंजलिकल चर्चेस की ओर से बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार बैतलहम के गौशाले को चुना जन्म लेने के लिए, उनकी माता ने उन्हें चरणी में रखा, तो हमारा हृदय स्वयं प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान बन जाए। हम अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें। यही बड़ा दिन है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए हृदय को, नम्र और दीन हृदय को तुच्छ नहीं जानते हैं। आपको सूचित करना चाहूँगा, इस सप्ताह हमारे आराधनाओं की जो आराधनाएं होंगी उसका विवरण इस प्रकार से है। वर्ष 2025 के अंतिम रविवार की आराधना 28 दिसंबर को हमेशा की तरह 11:15 बजे के पश्चात प्रारंभ होगी और वर्ष 2025 के अंतिम दिन की आराधना, जिसे हम वॉच नाइट सर्विस कहते हैं, वो रात्रि को 11 बजे 31 दिसंबर को संपन्न की जाएगी। तो आप इन तिथियों को स्मरण रखें। और उसी प्रकार वर्ष 2026 वर्ष के प्रथम दिन की आराधना, जो नया वर्ष है उसके प्रथम दिन की आराधना गुरुवार को 1 जनवरी 2026 को 11:15 के पश्चात संपन्न की जाएगी। कृपया अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और ऑफलाइन और ऑनलाइन, और इन आराधनाओं के द्वारा हम परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान कर सके। हम सभी के लिए अवसर होगा कि इस समय हम एक गवाही सुन लेंगे और गवाही भाई रितेश नाथ देंगे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में किया है उसे वो सभी के सामने बताएं। तो आपको अवसर है भाई रितेश नाथ। आप सबको जय मसीह की। और सबसे बड़ी बात, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। क्रिश्चियन महोत्सव की बहुत सारी बधाई आप सबको।
मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले धन्यवाद हो नवजीवन एवंजेलिकल चर्च का कि मैं आपके पार्टी सबका धन्यवाद हो कि मैं यहाँ पे आके अपनी गवाही प्रकट कर पा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस परमेश्वर के सामने जो आप लोग के सामने खड़े होकर बोल सकूँ। मेरे अंदर तो कुछ वर्ड नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक पेन उठाने लायक नहीं था। पहले एक पेन में से नहीं उठता था, लेकिन आज मेरे को परमेश्वर ने इतना खड़ा किया, इतना हष्ट-पुष्ट कर दिया कि मैं अब आपके सामने गवाही दे पा रहा हूँ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है मेरे ऊपर, जो मैं आपके और बहुत से आश्चर्य कर्म मेरे साथ इस 4 साल में बहुत आश्चर्य कर्म हुआ। 2021 मेरा हादसा हुआ जिसके कारण मेरे ब्रेन में बहुत बड़ी चोट आई। मेरी ब्रेन इंजरी हुआ था, मतलब ब्रेन में स्पॉटिंग हो गया था, हल्का हल्का पूरे ब्रेन में मेरे क्लॉट जम गया था, जिसके कारण मैं 20 दिन अपोलो में एडमिट था। सबका बहुत सारा धन्यवाद, जिसमें सभी लोगों ने मेरे लिए आश्चर्य कर्म से प्रार्थना किया, अद्भुत प्रार्थना किया। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सबका, विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा हमारे आज के विधायक जो बिलासपुर के हैं, माननीय श्री अमर अग्रवाल जी का, जो मेरे को इंसान के रूप में यहाँ पे आज मेरा हेल्प किए। आर्थिक रूप से भी मैं कमज़ोर था, मेरे को मदद किए, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। और हर 5 मिनट में एक दिन में लगाते थे अपोलो फ़ोन और बोलते थे कि कैसा है कैसा है। और जब मैं घर आया तो मेरे को देखने भी आया। ये बहुत बड़ा धन्यवाद हो। और धन्यवाद हो नवजीवन एवंजेलिकल चर्च का पादरी राष्ट्र राजेश मसीह साहब का कि मेरे को ये मौका दिए कि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ऐसे आश्चर्य काम आप सबके साथ भी हो सकता है। आप बस परमेश्वर पर बिलीव करिए। सब काम परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं होता, सब संभव होता है। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सचमुच में भाई की अद्भुत गवाही है। इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे। परमेश्वर पिता ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, इन्हें नया जीवन दिया। एक एक्सीडेंट जो बहुत घातक था, और वो ये अपने मोटर बाइक पे थे और ये आ रहे थे रात्रि के समय और किसी ने ठोकर मारा और वैसे ही लावारी से इन्हें छोड़ दिया। पर इन्हें सहायता मिली किसी को और बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में ये पहुंचाए गए और सभी ने प्रार्थनाएं की। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। और उन्होंने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे भाई को चंगाई दी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सारी महिमा, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। आइए, ये समय प्रार्थना का होगा और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, आज हमारे हृदय आभार से, कृतज्ञता से, धन्यवाद से, शुक्रिया और थैंक्स से भरे पड़े हैं उस अद्भुत काम के लिए जिसे आपने हमें बचाने के लिए किया, हमारे उद्धार के लिए किया, हमारे मुक्ति का प्रबंध किया। जब आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आ गए हैं, पिता अपने धन्य मरियम की कोख को चुना कि उनके गर्भ में ठहरें और 9 महीने के पश्चात जैसे एक आम शिशु का जन्म होता है वैसे ही जन्म हुआ। अनुग्रह और सच्चाई को हमने अपने बीच में डेरा करते हुए देखा। यद्यपि ये 2000 वर्ष पुरानी बात है, लेकिन जिसका एहसास, जिसका अनुभव आज भी हम करते हैं कि वचन देहधारी हुआ और हमने पिता परमेश्वर की ऐसी महिमा देखी जिसका बयान, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने भी ही किया। प्रार्थना है पिता, आज जब हम धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारी सारी आराधना आपको कबूल हो, ग्रहण योग्य हो सके। सारी महिमा, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा
हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए कंगाल बन गए कि हम धनी बन जाएं। पिता, इतना महान कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया कि परमेश्वर के तुल्य होकर के भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्यता को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को दीन किया और मनुष्य की समानता में हो गए, अपने आप को शून्य किया, मरने के लिए तैयार हो गए। और इसीलिए पिता संत पौलुस कहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि हर एक जो स्वर्ग पर है, जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, हर एक घुटना टेकें और स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। पिता, हम जानते हैं कि आज बहुत से लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। मन में चाहे जो आए ऐसे शब्दों का प्रयोग यीशु के लिए करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे लोग घुटना टेकेंगे यीशु के सामने और पश्चाताप करेंगे, पर्वतों के नीचे जाएंगे, कहेंगे पर्वत हम पर गिर जाओ, हम जीना नहीं चाहते क्योंकि हमने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि वे सारे लोग जिनकी आवाज़ यीशु के विरोध में उठती है वो यीशु को पहचाने और नतमस्तक हो जाएं, ठीक ऐसे ही जैसे गडरियों ने दंडवत किया और ज्योतिषियों ने किया। अत्यंत बुद्धिमान लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक हो गए। पिता, हमेशा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में वास करे, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं आज हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, वीडियो को देखकर पिता आज की आराधना में शामिल होंगे, संदेश को सुनेंगे, वे सभी आशीषित हों और जान सकें कि आप उनके जीवन से क्या चाहते हैं। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिनके जन्मोत्सव को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी क्रिसमस का पर्व के अवसर अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों, कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले, ये सारी सृष्टि हर एक प्राण मसीह को जगह दे। यीशु आया है, उसको कबूल कर ले, ये सारी सृष्टि हर एक प्राण मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे।
अब राजा है। सब जाति हर जुबान, समुंदर भी पहाड़ मैदान, गीत गाए खुशरात, गीत गाए खुशरात, गीत गाए गाए खुशरात। दुख और तकलीफ वो करता दूर, और पाप मिटाता है। अंधेरे में वो होता नूर, आशीष दिलाता है, आशीष दिलाता है, आशीष आशीष दिलाता है। वो धर्म और सच्चाई से अब राज फैलाता है, और अपने सारे कार्यों में वो प्यार दिखाता है, वो प्यार दिखाता है, वो प्यार दिखाता है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता उदयचल से लेके अस्तचल तक पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो रही है। प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग से पिता परमेश्वर हमारे लिए एक मुक्तिदाता आज के दिन पैदा हुआ। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, शुक्रिया करते हैं प्रभु। आज इस खुशी के समय पे पिता, हम सभी आपके श्रेष्ठ दास के साथ मिलकर इस भवन में इकट्ठे हैं प्रभु, तो हम विश्वास करते हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, धन्यवाद कर सकते हैं पिता परमेश्वर आपका, हालेलुया प्रभु। पिता परमेश्वर, खास करके ये जो भेंटें आपको अर्पित की गई हैं, चढ़ाई गई हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर प्रभु आप हम पे दया करें, इन भेंटों को स्वीकार करें प्रभु। आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, जिंदाबाद बाप समानी, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। खुदा बाप, आप हम पे दया करें पिता, और खास करके पिता आज का जो वचन है पिता, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा पिता हम सबसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हवाले करते हैं। सारी मान, महिमा, इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह अध्याय 9 पद 23 और 24, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 15 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह अध्याय 9 पद 23 से 24। क्रिस्ट जन्मोत्सव की आज की इस आराधना में जो वचन से पाठ लिया गया है, पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 9 पद 23 और 24। यिर्मयाह 9 पद 23 और 24, और वचन में यहाँ यो लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है।
कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें एवं अपनी बहुतायत के आशीषों से हमें परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। नए नियम में से हम निकाल लेंगे रोमियो 15 1 से 6। रोमियो 15 1 से 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 8 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 8 से लेकर 14। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसके पद संख्या 8 से लेकर पद संख्या 14 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पद 14 के अंतिम हिस्से को मैं पुनः पढ़ूंगा। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव अर्थात क्रिसमस पर्व पर आत्मिक आशीष पाने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, क्या इस क्रिसमस पर्व पर आप उन लोगों में गिने जाएंगे जिनसे परमेश्वर पिता प्रसन्न है? द क्रिसमस विल यू काउंटेड अमंग दोज विथ whom गॉड इज प्लीज्ड। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखते हुए गीत गाएं। और गीत के शब्द है दी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के।
सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियाबाज फरिश्तों ने सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियाबाज। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। ना हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बन के, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियाबाज। जो बैठे थे अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। जो बैठे थे अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बन के, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियाबाज। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। कभी जो कर ना हो ऐसी दास का बन के, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियाबाज फरिश्तों ने सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियाबाज। आप सबों को पुनः मैं एक बार बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की मुबारकबाद देता हूं। हमारे लिए आज का दिन बहुत खुशनुमा है। यदि यीशु नहीं आते तो आज मैं समझता हूं हम भी यहाँ पर होते नहीं, यीशु को जानते नहीं, ना ही हम उनकी महिमा करते, ना स्तुति गीतों को गाते रहते। आज जिस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे वो विषय है, क्या इस क्रिसमस पर आप उन लोगों में गिने जाएंगे
जिनसे परमेश्वर पिता प्रसन्न है। एक प्रश्नवाचक रूप में आज का विषय है। फिर से दोहरा दूं, क्या इस क्रिसमस पर आप उन लोगों में गिने जाएंगे जिनसे परमेश्वर पिता प्रसन्न हैं? दिस क्रिसमस will you be counted among those with whom God is pleased? जिनसे परमेश्वर पिता प्रसन्न है। तो एक प्रश्न से आज के संदेश को मैं प्रारंभ करूंगा, और प्रश्न ये है कि इस क्रिसमस पर आप खुश हैं कि आनंदित हैं? चलिए, जो कलीसिया में उपस्थित हैं उनसे ही ये प्रश्न है, आप खुश हैं या आनंदित हैं? आनंदित। वेरी नाइस, आनंदित। आर यू हैप्पी और जॉयफुल इन दिस क्रिसमस? आप कहेंगे कि दोनों में फर्क क्या है? खुश होना भी वही है और आनंदित होना भी वही है, लेकिन बाइबिल कहती है कि दोनों में बड़ा फर्क है, अंतर है दोनों में। एक बहुत पतली लकीर है दोनों के मध्य में, और हम अक्सर मिक्सअप कर देते हैं खुशी और आनंद को, प्रसन्नता को। कभी हम आनंद को खुशी कह देते हैं, कभी हम खुशी को आनंद कह देते हैं। पर बाइबिल यदि पढ़ें आप ध्यान से, तो आप पाएंगे कि बाइबिल में खुशी शब्द कहीं पर भी नहीं है। खुशी के लिए जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस बाइबिल में नहीं है, परंतु बाइबिल में है जॉय, आनंद। बाइबिल में है रिजॉइस, आनंद। बाइबिल में प्रसन्नता है, बाइबिल में प्रफुल्लित है, बाइबिल में आनंद से मगन हो जाना है। लेकिन बाइबिल में खुश होना या खुशी शब्द या हैप्पीनेस ये शब्द नहीं आए हैं। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि हम दोनों शब्दों के बीच जो अंतर है उसे समझ लें। जो खुशी होता है या खुशी शब्द है या खुशी होना है, ये भाव है, एक भावना है, इमोशंस है हमारे हृदय की। वो हमेशा बाहरी कारणों पर निर्भर करता है। खुशियां हमेशा बाहरी कारणों पर आश्रित होती हैं। जैसे कि रात का समय है और अचानक विद्युत का प्रवाह रुक गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पावर कट हो गया, आप दुखी हो जाएंगे। पर जैसे ही फिर से सप्लाई शुरू हो गई, फिर से विद्युत आने लगा, तो आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। तो ये जो खुशी है वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे आपका मोबाइल है, वो गुम गया, आपका पर्स है, आपकी कोई कीमती वस्तु है, वो खो गई, परंतु जब मिल जाता है तब आप खुशी से भर उठते हैं। ये है खुशी की परिभाषा। बाह्य परिस्थितियों पर ये निर्भर होता है। लेकिन आनंद क्या है? आनंद वो है कि जब हम दुख में हों, जब हम तकलीफ में हों, जब हमारे जीवन में कोई आशा की किरण दिखाई ना दे, और उस समय हमारा अंत, हमारा पवित्र आत्मा कहे इन परिस्थितियों में भी आनंदित रहो। ये है आनंद। दुख में भी आनंद का एहसास होना, वो है जॉय। और बाइबिल में इसका वर्णन है, रिजॉइस। उदाहरण दूंगा आपको मैं, अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने। जैसे कि संत पौलुस हैं, रोम के कैद खाने में कैद हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने मृत्यु की। लेकिन उन्होंने एक पत्री लिखी है फिलिपियों की
कलीसिया को एक पत्र भेजा है जेल से, बंदी गृह से, और उसमें वो कहते हैं, पढ़िएगा फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं पुनः कहता हूं। ये कौन कह रहा है? जिसने दुखों में, तकलीफों में, कैद खाने में आनंद का एहसास किया है, ये पौलुस है। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि कोई बंदी गृह में बंद है, जेल में बंद है, तो हम जाते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि कैद खाने में है। लेकिन कितना अंतर है ये! यही है परमेश्वर के वचन में और संसार की बातों में फर्क होना। यहां तो जो बंदी गृह में बंद है वो आनंद की बातें वो कह रहे हैं। और आप गिनिएगा फिलिप्पुस की किताब पत्री में आनंद और आनंदित शब्द 16 बार आया है। जेल में रह करके संत पौलुस ने ये आनंद की बातें कही हैं, सांत्वना दी है फिलिप्पुस की कलीसिया को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? ये पवित्र आत्मा का एक फल है, आनंद, प्रेम, और उसके बाद प्रेम, आनंद, ये है पवित्र आत्मा का फल, आनंद का होना। आज हमारे भाई रितेश ने गवाही दी और उस गवाही में हमने क्या सीखा? दुख में आनंद, कैसे हम आनंद का एहसास कर सकते हैं, वो आनंद जो परमेश्वर हमें देते हैं। पौलुस और बरनबास बंदी गृह में हैं, उन्हें कोड़ा मारा गया है, कोड़े मार मार करके पीठ छलनी की गई है उन दोनों की, क्योंकि ये सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और उसके पश्चात जेलर ने, जो एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता था उस जमाने में, उनको बंदी गृह में डाल दिया है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं उनके बारे में? फिलिपियों क्षमा करेंगे, वो प्रेरितों के काम, उसमें हम पढ़ते हैं कि वो बंदी गृह में है, लेकिन क्या कर रहे थे? वो भजन गा रहे थे। कब गा रहे थे? रात के 12 बजे, मध्य रात्रि में। ये है वो आनंद जो बाह्य परिस्थितियों के ऊपर आश्रित नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 उसके 4 पद में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। दुख के समय, पीड़ा के समय, मुसीबत के समय, बीमारियों के समय, जब हृदय बहुत शोकित हो जाए, तो ये आनंद परमेश्वर का वचन हमें प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम आनंद और प्रसन्नता की बातों को देखते हैं। यद्यपि बहुत दुख का माहौल है, लेकिन उस माहौल में कैसे लोगों की गवाहियों को हम देखेंगे कि उनका जीवन आनंद से भर गया। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि बाइबल का परमेश्वर आनंदित रहने वाला परमेश्वर है, प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर है। जब सृष्टि की रचना की उन्होंने, जैसे जैसे रचना की, तो लिखा उन्होंने देखा और बहुत अच्छा लगा परमेश्वर पिता को। जो कुछ रचना उन्होंने की उसे निहारा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 1:31 में हम पढ़ते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बड़े दिन के अवसर पर हमें आनंदित होना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें
उस आनंद को महसूस करना है जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। पर बहुधा हम उस आनंद को नहीं ढूंढते हैं, हम खुशियों को ढूंढते हैं। जैसे कि खुशियों को ढूंढते हैं, नए नए कपड़े हम बनवाते हैं, सिलवाते हैं, पहनते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, हम ज्योति या प्रकाश घर में घर को जगमगा देते हैं ज्योतियों से, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं। चीज़ें हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, अनेक परिवार नए नए पर्दे खरीदते हैं, सोफ़ा नया, सजावट की कई चीज़ें घर में लेकर आई जाती हैं, सजाया जाता है घर को, पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, बांटते हैं, निमंत्रण देते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। बड़े दिन के समय ये सब करते हैं। ये सारी बातें हमें खुशियाँ देती हैं। हम यदि ना करें तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि खुशी हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। पर परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ, हमें आनंद से वो भर देता है। यदि आप पहले क्रिसमस की अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन की घटनाओं पर आप मनन करें तो आपको पता चलेगा कि वो दिन प्रसन्नता का दिन था, वो दिन आनंद का दिन था। कैसे आनंद का दिन था, हम जाएंगे फिर लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10वां पद पढ़िएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का एक दल आया है रात्रि के समय, और वहाँ पर आया है जहाँ पर गडरिये हैं, अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं। रात्रि का समय है, कहा जाता है मध्य रात्रि का वो समय होगा। और ऐसे समय में जो स्वर्गदूत हैं, जिनके बारे में कहा जाता है गैब्रियल थे, वो जिब्राइल स्वर्गदूत, उन्होंने संदेश दिया। उनके साथ अनेक स्वर्गदूतों का दल है। और वो क्या कहते हैं, लूका 2 उसका 10वां पद पढ़िएगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार आनंद का सुनाता हूं। सुसमाचार, ये जो सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, वो आनंद का सुसमाचार है। ये आनंद का सुसमाचार तब भी हमारे लिए है जब हमारे पास नए वस्त्र ना हो, पकाने के लिए कोई पकवान ना हो, घर में हमारा घर सजा नहीं हो, तब भी ये आनंद का सुसमाचार है हमारे लिए। और आनंद का सुसमाचार क्या है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। इससे बढ़ करके कोई आनंद हमारे लिए नहीं हो सकता। आज विश्व में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो ढनाढ्य नहीं हैं, जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सब ताम झाम जो खुशियों का है वो कर सकें, लेकिन उनके जीवन में हम आनंद देखते हैं। उनके जीवन में हम परमेश्वर की प्रसन्नता देखते हैं। 14वां पद पढ़िएगा, लूका 2 अध्याय 14वां पद। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, देखिए यही चिंतन का पद है आज हमारे लिए। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो मैं सोचने लगा एक बार कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा है, या जो स्वर्गदूतों का दल गीत गाते हुए आकाश में वापस लौटा है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जिनसे वह प्रसन्न है। जिनसे वह प्रसन्न है से ये तात्पर्य निकलता है कि परमेश्वर सबसे प्रसन्न नहीं है इस संसार में। परमेश्वर की प्रसन्नता कुछ मनुष्यों के लिए निर्धारित की गई है। यदि हम देखें 10वें पद में, तो उद्धारकर्ता
सबके लिए जन्मा है, लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता सबके लिए नहीं है। तो ये छोटा सा वाक्यांश है, जिनसे वह प्रसन्न है। इस पर हम विचार करेंगे और कुछ बातों के ऊपर गौर करेंगे आज बड़े दिन के पर्वों पर, और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से हम क्या सीखते हैं। पहला सवाल एक उठता है हमारे लिए जब हम इस पद को पढ़ते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। तो पहला सवाल यही है कि परमेश्वर किनसे प्रसन्न रहते हैं, किनसे रहते हैं प्रसन्न। फिर से पढ़िए लूका 2:10 और लूका 2:14। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए तो होगा। आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। और 14वां पद हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तुलनात्मक जब हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे उसी बात को जो मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर सबसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। हमारा सवाल क्या है, परमेश्वर किससे प्रसन्न है? और इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर सबसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। गॉड इज नॉट प्लीज्ड विथ एवरीवन। परमेश्वर पिता सबसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां पर परमेश्वर पिता ने अपने शोकित मन को प्रकट किया है, अपने दुखित मन को, दुखित हृदय को प्रकट किया है। जैसे हम देखते हैं कि कैन और हाबिल दोनों अपनी अपनी भेंट लेके आते हैं। परमेश्वर पिता हाबिल की भेंट को स्वीकार करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैन इस बात से रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर दुखी हुए। नूह के समय में हम देखते हैं परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया था, जिन मनुष्यों को बनाया था, वो सृष्टि बिगड़ गई, मनुष्यों का चाल चलन बिगड़ गया। परमेश्वर बहुत खेदित हुए, परमेश्वर बहुत दुखित हुए। और बार बार हम इस विषय को पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता दुखी हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय उस देश में या पूरे विश्व में हजारों लाखों गडरिये थे। परमेश्वर पिता को बहुत से लोगों ने दुखी किया, लेकिन परमेश्वर पिता गडरियों से प्रसन्न थे। स्वर्गदूतों ने जो संदेश दिया है वो कुछ सीमित जो गडरिये हैं, चुने हुए हैं, केवल उनके पास वो भेजे गए हैं संदेश देने के लिए। और इन गडरियों में कोई ऐसी खूबी नहीं थी, ना वो पढ़े लिखे शास्त्री थे, ना वो याजक थे जो परमेश्वर की सेवा किया करते थे मंदिर में, और ना ही गडरिये आदरणीय थे। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के दल को उन्हीं के पास भेजा है। परमेश्वर पिता निश्चित रूप से गडरियों से प्रसन्न हुए, तभी उन्होंने जिब्राइल स्वर्गदूत को आनंद का सुसमाचार सुनाने केवल उन्हें ही दिया। तुम उनके पास जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। बहुत ज्यादा अरिस्टोक्रेट या वे लोग जो कि धन संपन्न थे या अमीर लोग, उनके पास स्वर्गदूत नहीं भेजे गए, परंतु गडरियों के पास भेजे गए। परमेश्वर पिता ने क्यों गडरियों के पास संदेश भेजा? मैं 3 कारण आपके सामने रखूंगा। पहली बात, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आखिर गडरियों के ही पास क्यों भेजे गए जिब्राइल स्वर्गदूत और उनके साथ स्वर्गदूतों का दल, जिन्होंने अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया वहां पर, और मानवीय कानों में उस मधुर सुसमाचार को उन्होंने डाला
जिसे आज तक कभी किसी मनुष्य ने सुना नहीं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। गडरियों के पास इसलिए स्वर्गदूत भेजे गए क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर पिता उनसे प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलते हैं। कैसे उन्होंने प्रसन्न किया हम देखेंगे। जब स्वर्गदूत ने गडरियों को संदेश दिया और वो गीत गाते हुए आकाश में विलुप्त हो गए, तब क्या हुआ? 15वां पद पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15वां पद। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। देखिए, रात्रि का समय जरा कल्पना कीजिए, वो मैदानी इलाके में थे, वहां पर लाइट नहीं रही होगी, वो जमाना ही ऐसा था, मशाल जला करके रखते थे। नींद से जाग उठे हैं गडरिये, कुछ ही पहरा दे रहे थे, बाकी सब सोए हुए थे। ये सब नींद से जाग उठे, इन्होंने रात्रि में ही सभा की है, एक मीटिंग की है, सब लोगों ने आओ आओ बैठो हम बातचीत करें। और इन्होंने निर्णय लिया है कि हम जाकर के देखें, जो समाचार हमें दिया गया है, हम जाकर के देखें उस उद्धारकर्ता को, उसका दर्शन करें। देखिए, बहुत बड़ी बात हमें नजर आती यहां पर कि उन्होंने केवल सुना नहीं कि स्वर्गदूत आए और संदेश को उन्होंने सुन लिया, जो कुछ सुना उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने फैसला किया है। क्या फैसला किया? अगला पद पढ़िएगा। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। देखिए, आज्ञा पालन है, तुरंत गए हैं, वो रुके नहीं हैं। उनके पास रात में बैतलहम जाने के और दर्शन करने के 1000 बहाने रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया। वो कह सकते थे रात्रि का समय, अरे देखना ही तो है उद्धारकर्ता को, सुबह होने दो, चले जाएंगे, देख लेंगे हम उद्धारकर्ता को। लिखा है तुरंत गए हैं। ये है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन जब विषम परिस्थितियों में हम करते हैं तो वो आज्ञा पालन हमें परमेश्वर पिता को प्रसन्न करता है। ये पहली बात है। विषम परिस्थितियों में, कठिन, देखिए आज्ञा पालन जब परिस्थितियां बहुत आसान हो तब आज्ञा पालन करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन परिस्थितियां जब विषम हो, कठिन हो, तब आज्ञा पालन बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने किया, तुरंत गए हैं, इन्होंने कोई देरी नहीं की है। दूसरी बात, परमेश्वर पिता उनसे प्रसन्न होते हैं जिनका भरोसा, जिनका विश्वास परमेश्वर पर होता है। गडरियों ने अपने विश्वास को प्रकट किया, किस बात पर? कि जिन्होंने संदेश हमें दिया है उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में, वो बिल्कुल सत्य है। 20वां पद पढ़िएगा। और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। देखिए, उन्होंने विश्वास किया कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और उन्हें जरूरत थी उद्धारकर्ता की। उन्होंने भरोसा किया और जो भरोसा किया है उसे उन्होंने सच होते हुए देखा है। वो गए हैं वहां पर और जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने पाया है। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, एक पद निकालिएगा, नीति वचन 12 अध्याय उसका 22वां पद और उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। किसी ने कहा है कि फेथ एंड एक्शन वॉक्स टुगेदर, कि विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम विश्वास करें और कर्म ना करें। इन्होंने केवल विश्वास नहीं किया, लेकिन उस विश्वास को इन्होंने कर्म में तब्दील कर दिया जब रात्रि में ही वो गए हैं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। नीति वचन 12 उसका 22वां पद उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा।
परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं जो विश्वास के, क्या लिखा है, विश्वास से काम करते हैं। काम करते हैं, केवल विश्वास नहीं करते। और मसीहियों में इसी बात की बहुत कमी है कि हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम वैसा काम नहीं करते हैं। देखिए याकूब 1:23 में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। केवल कहने के लिए विश्वास मत कीजिए, अपने विश्वास को कर्म में आप बदलिए। नीति वचन में लिखा है कि जब हम विश्वास करते हैं और काम करते हैं तब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं विश्वास के बिना और कार्यों के बिना। गडरियों ने गवाही दी है, ये तीसरी बात। क्यों परमेश्वर प्रसन्न हुए गडरियों से? तो पहली बात आज्ञा पालन किया, दूसरी बात विश्वास किया और विश्वास को उन्होंने कर्म में तब्दील किया, और तीसरी बात उन्होंने गवाही दी है। पद 17 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। पद 17 लूका 2 और उसका 17वां पद। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। हाँ, अब 20वां पद पढ़िएगा। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। देखिए ये गवाही बनी है उनकी कि जो उनसे कहा गया था वैसा ही उन्हें मिला है, और ये गवाही है। क्रिसमस पर हमारी क्या गवाही बनती है? इतने वर्षों से हम बड़ा दिन मना रहे हैं, क्या हमारी कोई व्यक्तिगत गवाही है कि उद्धारकर्ता जन्मा है? कि हम केवल बातें ही कह रहे हैं? उद्धारकर्ता ने हमारे हृदय में जन्म लिया या नहीं लिया? यीशु की पहचान उनके जीवन में बनी कि हाँ यही सच्चा उद्धारकर्ता। यद्यपि जो माहौल है उस पर यकीन करना बड़ा कठिन था। भी उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है तो गौशाले को ही क्यों चुना उन्होंने? अनेक प्रश्न खड़े होते ना। जहां पर ना लाइट है ठीक से, जहां का वातावरण ठीक नहीं, जहां पर बदबू का साम्राज्य है, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, उद्धारकर्ता ने वहां जन्म क्यों लिया? ये तर्क उन्होंने नहीं किया, परंतु गवाही दी कि जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने दर्शन पाया है। इस क्रिसमस पर हमारी गवाही क्या है? हम कितना समझ पाए हैं यीशु को, कितना जान पाए हैं, या केवल क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहार के समान, जैसे अन्य गैर मसीही लोग त्योहार मनाते हैं? हम क्या वैसा ही त्योहार मना रहे हैं? कल रात को जब मैं संदेश तैयार कर रहा था, जैसे ही 12 बजे हैं तो पटाखों का शोर सुनाई देने लगा और पटाखे फूटने लगे। क्या हमारे लिए यही त्योहार है क्रिसमस का? देखिए आज का एक पाठ जो पढ़ा गया यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24वां पद। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर किन से प्रसन्न रहते हैं? यहां पढ़िएगा इसे, यिर्मयाह 9 23 और 24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। देखिए इनका कोई मायने नहीं है परमेश्वर पिता के सामने, ना धनवान के धन का, ना बुद्धिमान के बुद्धिमता का, ना वीर की वीरता का। ये सब परमेश्वर के सामने तब तुच्छ है यदि वो परमेश्वर को जानता और समझता नहीं है। 24वां पद। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हाँ, इस बात का घमंड हो जाए हमें आज क्रिसमस के दिन कि हम उस यीशु को जान पाए हैं जो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए और आपके लिए इस धरती पर आए, मेरे और आपके उद्धार का कारण बने हैं, जिन्होंने दुख सहा है, तकलीफें सही हैं। हमारी ये गवाही बन जाए यीशु के लिए कि यीशु इसलिए आए हैं कि मुझे मुक्ति दे दें, शैतान के आगोश से छुड़ाकर, उसके वश से छुड़ाकर अपने
अपने राज्य में मुझे ले जाएं, ये गवाही हमारी हो जाए और हम समझने लगे यीशु को, जो मुझे जानता और समझता है। और इसकी अंतिम पंक्ति में लिखा, 24 की अंतिम पंक्ति में, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न रहते हैं। चाहे कितने भी तामझाम से हम क्रिसमस मना लें, रैली में चले जाएं, संगीत प्रतियोगिता में भाग ले लें, यदि हमने उस यीशु को नहीं जाना, नहीं समझा, जिसे गडरियों ने जाना और समझा है, तो परमेश्वर कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। दूसरा जो सवाल है, हम उसके ऊपर आते हैं। और दूसरा सवाल बहुत व्यक्तिगत है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या यीशु मुझसे प्रसन्न है? ये आप स्वयं पूछिए, क्या यीशु आपसे प्रसन्न है? आज पूछिए यीशु से, यीशु क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? ये बात एस्तर रानी ने पूछा था। एस्तर 7वां अध्याय और 2 पद पढ़िएगा। बाइबल के अनेक चरित्रों ने प्रसन्न किया। यहाँ पर हम एस्तर का उदाहरण देख रहे हैं। 7वां अध्याय 2 पद पढ़िएगा। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, है एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। देखिए, एस्तर रानी किसी खास उद्देश्य को लेकर राजा शेर्स के शयन कक्ष में पहुंची है। और जैसे ही राजा ने देखा उसे, तो वो पूछते हैं कि एस्तर, तू किस अभिप्राय से आई है? तू क्या मांगना चाहती है? तू मांग तो सही, मैं आधा राज्य तुझे दे दूंगा। यहाँ पर यह बात जानना आवश्यक है कि बिना राजा की अनुमति से कोई राजा के शयन कक्ष में नहीं जा सकता था। लेकिन एस्तर पहुंची है, अपनी जान को हथेली पर लेकर वो पहुंची है, और राजा प्रसन्न है उससे। और वो कहती है 3 पद में, एस्तर क्या कहती है, पढ़िएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। देखिए, उसका ये कहना है एस्तर का कि राजा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे मांगने से मेरे लोगों को जीवन दान मिल जाए, क्योंकि आज्ञा निकली थी कि सबको जान से मार डाला जाए जितने यहूदी हैं। इस छोटे से उदाहरण से हम ये सीख रहे हैं कि एस्तर रानी ने राजा की प्रसन्नता मांगी। वो कहती है कि राजा, यदि मुझसे तू प्रसन्न है, मुझसे यदि तू प्रसन्न है, और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि यीशु राजा हैं। क्या कभी हमने उनसे सवाल किया कि मेरे जीवन से आप प्रसन्न हैं कि नहीं हैं? यीशु, मुझे बता दीजिए, मेरे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं है? एस्तर रानी से हर कोई प्रसन्न था। यदि आप पढ़ें 2 अध्याय एस्तर की किताब, उसका 2 अध्याय 15वां पद पढ़िएगा। जब मोर्दक के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास आए, तब जो कुछ स्त्रियों ने प्रबंधक राजा के खोजे हागे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जिसने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। हाँ, इस संक्षेप में यही है इस पद का कि जितनों ने एस्तर को देखा वो लोग प्रसन्न हुए। मनुष्यों की प्रसन्नता हम ले लेते हैं, लेकिन एस्तर उसके आगे बढ़ी है। उसने कहा, राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है, लोगों की प्रसन्नता पर आश्रित ना हो, हम अपने यीशु की प्रसन्नता को देखें कि यीशु हमारे जीवन से खुश हैं कि नहीं है। 1 शामुएल 2 अध्याय 26वां पद देखिएगा। शामुएल के बारे में हम पढ़ते हैं, वो बालक है। परमेश्वर के भवन में उसकी माँ हन्ना ने उसे परमेश्वर को भेंट स्वरूप अर्पित किया है। 1 शामुएल 2 अध्याय 26वां पद।
और यहाँ लिखा है, परंतु सैमुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। दोनों प्रसन्न हैं, लोग भी प्रसन्न हैं और परमेश्वर भी प्रसन्न है। किससे प्रसन्न है? शामुएल से। शामुएल बढ़ता गया है, बालक से फिर वो टीनेज हुआ, टीनेज से जवान हुआ और वो बढ़ता गया और हर कोई उससे प्रसन्न है, परमेश्वर भी उससे प्रसन्न। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम दोनों को प्रसन्न कर रहे हैं, लोगों को भी प्रसन्न कर रहे हैं और परमेश्वर को भी प्रसन्न कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, लूका 2:52 में लिखा है कि यीशु मनुष्यों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में न सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न किया लेकिन परमेश्वर को भी प्रसन्न किया है। हमें देखने की जरूरत है कि हम किन बातों से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इफिसियों 5:10 में संत पौलुस लिखते हैं, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखने की आवश्यकता है। क्रिसमस को हम यूं ही जाने नहीं दें, बड़े दिन के पर्वों को हम यूं ही जाने ना दें। जरा हम परखें, जांचें इस बात को कि हमारे जो प्रभु हैं उनको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, किन किन बातों से वो प्रसन्न होते हैं। यही तो लिखा है ना इफिसियों 5:10 में, पढ़िएगा। और या परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो हम परखें, क्रिसमस को यूं ही न जाने दें, इस साल को यूं ही नहीं बीत जाने दें, पर परखें हम कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है। एस्तर रानी ने राजा से पूछा, आज हम प्रभु यीशु मसीह से पूछे। संत पौलुस की बहुत शानदार गवाही रही है। गलातियों 1 10वां पद पढ़िएगा, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। पौलुस की गवाही है यहाँ पर, और वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। देखिए, संत पौलुस ने मनुष्यों की वाहवाही नहीं लूटी, यद्यपि उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी की वाहवाही नहीं लूटी, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो हमें पूछने की आवश्यकता है कि यीशु, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? इस क्रिसमस पर क्या मेरा नाम उन लोगों की सूची में शामिल है जिनसे आप प्रसन्न हैं? हमें इस बात को पूछने की जरूरत है। संत पौलुस ने पूछा और उन्होंने अपनी गवाही दी। आज एक पाठ पढ़ा गया रोमियो की किताब से, रोमियो उसका 15वां अध्याय, और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। 15वां अध्याय 3 पद पढ़िएगा। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों को। देखिए, बस यहीं तक पढ़िए। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। क्रिसमस में हमारी बहुत सी गतिविधियां केवल आत्मिक संतोष के लिए होती है। यदि हमने ये कर लिया तो एक आत्मिक संतोष हमें मिलता है, वो खुशी है। लेकिन हमें आनंद को ढूंढना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह दुखी, निराश, हताश लोगों के लिए आए और उनको प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न किया। तो जीवन हमारा ऐसा हो कि हम दूसरों को प्रसन्न करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श हमारे सामने रखा। स्वयं को प्रसन्न नहीं किया, पर लोगों के जीवन को आनंद से उन्होंने भर दिया है। इस क्रिसमस पर हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं या केवल अपने लोगों के लिए हम जी रहे हैं? एक सीमा के अंतर्गत हम अपने लोगों के लिए जीते हैं या उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? हम किसे प्रसन्न कर रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं या हम दूसरों के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण है। एक और पद पढ़िएगा, कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 2 पद, 10वां पद, 1 अध्याय और 10वां पद। कुलुसियों 1 10वां पद।
ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जब हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण प्रभु के योग्य होता है तो हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। परंतु एक क्रिसमस के बाद दूसरा क्रिसमस बीत जाता है, तीसरा आता, चौथा बीत जाता है, हम बिल्कुल दिल में वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे, ना स्वभाव बदला, ना आचरण बदला। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम अपने चाल चलन में ऐसे हों कि हम प्रभु को प्रसन्न कर सके। लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमारा ठट्ठा करेंगे, उपहास करेंगे, लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, अपमानित करेंगे, वे सब कुछ कहेंगे जिसे सुन पाना हमारे कानों के लिए आदि नहीं है, हमने कभी सुना नहीं। लेकिन हमारा आचरण प्रभुमय होना चाहिए, यीशु के अनुसार होना चाहिए, जिन्होंने अपने आप को शून्य किया है, दास का स्वरूप धारण किया है और क्रूस की मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु सह ली है। हम उनके आचरण में अपने आप को देखें तो हमें कोशिश करना पड़ेगा, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। यीशु को एक दिन में ना हम जान पाएंगे ना समझ पाएंगे। ये पद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नीति वचन 8 35वां पद पढ़िएगा। नीति वचन 8 उसका 35वां पद। और यहाँ लिखा है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। आज यदि हम यीशु को पालें इस बड़े दिन के समय, तो समझिए कि हमने जीवन को पा लिया है, यीशु के जीवन को हमने पा लिया। इसी का 17वां पद पढ़िएगा। नीति वचन 8 का 17वां पद। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो मुझे खोजते हैं वो पाते हैं। हमारे सामने दो उदाहरण है, गडरियों का उदाहरण, ज्योतिषियों का उदाहरण है। गडरियों को संदेश मिला है और जो उन्हें पता दिया गया है स्वर्गदूत के द्वारा, वो परिपूर्ण पता नहीं है, अपर्याप्त पता है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। ये कितना संक्षिप्त पता था प्रभु यीशु मसीह का। तो गडरिये कह सकते थे कि हमें तो पूरा विवरण नहीं मिला, हम जाएंगे कैसे, खोजेंगे कैसे। लेकिन उन्होंने खोजा है। नीति वचन में क्या लिखा? जो मुझे खोजता है, यत्न से, परिश्रम से जो खोजता है वह मुझे पाता है। और गडरियों को यीशु मिल गए गौशाले में, जहां उनका जन्म हुआ था और माता ने उन्हें चरनी में लिटा कर रखा था। वो आनंदित हुए यीशु को देखकर। और हम ज्योतिषियों के बारे में पढ़ते हैं। ज्योतिषी लोग भी एक तारे के पीछे पीछे चल करके आए थे। 9वां पद पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 9वां पद। और वो तारे का अनुसरण कर रहे थे, उसके पीछे पीछे वो चल रहे थे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मत्ती 2:9। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। देखिए तारे का पीछा वो कर रहे थे, तारे के पीछे पीछे वो चल रहे थे। तारा ही उनका मार्गदर्शक था और मार्गदर्शन कर रहा था कि कैसे वो यीशु के पास पहुँचे। और यीशु के पास वो पहुँचे हैं। 10वां पद पढ़िएगा इसी का। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ज्योतिषी आनंदित हुए हैं। तो यीशु की प्रसन्नता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और प्रार्थना करें कि प्रभु इस क्रिसमस पर मैं केवल आपकी प्रसन्नता ढूंढूं, आपको मैं खोजूं, यत्न के साथ खोजूं। बहुत से लोग बड़े दिन के पर्व पर कलीसिया भवन पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में मैं देखता हूं पंडाल लगाए जाते हैं, अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था की जाती है। और ऐसे ही लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं नए साल के बाद।
जब चर्च खाली होता है, लोग नहीं आते हैं, ऐसे लोग केवल त्योहार मनाने के लिए आते हैं, यीशु को खोजने के लिए, उसे यत्न से ढूंढने के लिए नहीं। एक दिन के लिए यदि कोई चर्च आएगा या त्योहार में आएगा तो यीशु कभी उसको मिलेंगे भी नहीं। गडरियों को बड़े परिश्रम से मिला यीशु का पता, और ज्योतिषियों को तो 2 साल का भ्रमण करना पड़ा। प्रभु यीशु की प्रसन्नता को पाने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाना है। सामरी महिला की जो गवाही है बहुत ही अतुलनीय गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और फिर एक लंबी वार्तालाप है दोनों के मध्य में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ बतला देते हैं तो वो गांव जाकर के बोलती, मुझे तो क्रिस्तुस मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। और गांव वाले उसकी बात सुन करके आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और यीशु से कहते हैं कि आप हमारे गांव में रहिए। सामरियों का गांव प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार, और प्रभु यीशु मसीह वहां रुकते हैं तो बड़ा आग्रह करते हैं यीशु से कि आप और रुक जाइए। यीशु मसीह 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन का समय प्रभु यीशु मसीह उन्हें देते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वो प्रसन्नता हमारे जीवन में है कि नहीं। सामरी स्त्री के जीवन में प्रभु ने प्रसन्नता का प्रवाह किया है। तेरे हृदय से वो नदियां फूट निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन के जल की नदियां, और उसका जीवन आनंद से भर गया। वो महिला जो कि निराश थी, यीशु ने कहा तू पहले से 5 पति कर चुकी है और 6वां अभी जो जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। वो 7वें पति के तलाश में थी। ऐसी असंतृप्त महिला को प्रभु यीशु मसीह ने संतुष्टि दी, उसके जीवन को प्रसन्नता से भर दिया। और फिर गांव वालों ने क्या कहा है, ये बहुत ही पढ़ने लायक है। यूहन्ना 4 उसका 32वां पद पढ़िएगा और देखिए कि एक जीवन जब बदलता है तो कैसे वो पूरे गांव के जीवन को परिवर्तित करता है, कैसे तब्दीली लेकर के आता है। यूहन्ना 4 अध्याय 32वां पद। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। 4 उसका नहीं मैं बता रहा, उसका 42 42वां उस पद। स्त्री ने और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए उनका ये व्यक्तिगत अनुभव बन गया। तेरे कहने से ही हम नहीं जान रहे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। गांव के लोगों ने कहा कि यही जगत का उद्धार करता है। तो ये क्रिसमस हमारा व्यक्तिगत अनुभव का समय हो जाए और हम जाने कि यीशु मेरे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं, उनकी प्रसन्नता मेरे जीवन में है कि नहीं है। एक और पद देखिएगा, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 4 पद। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। संत पौलुस यहाँ उदाहरण दे रहे एक सैनिक का, और कह रहे हैं कि जब एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है तो क्या करता है, अपने सेनापति को प्रसन्न करता है। और आगे लिखते हैं अपने आप को संसार के कामों में नहीं लगाता। ये क्रिसमस हमारी आंखों को खोल दे कि हम देखें कि यीशु की प्रसन्नता मेरे जीवन में है कि नहीं है। जब एक योद्धा अपने सेनापति की इतनी फिक्र करता है कि वो प्रसन्न है कि नहीं है, हम क्यों ना करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्यों ना सोचें कि उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में है कि नहीं। उन्होंने वो हमारे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं है। एक गीत लिखा है और लेखक का नाम है जॉर्ज माइकल। इंग्लिश में उन्होंने लिखा इस गीत को, लास्ट क्रिसमस आई गेव यू माई हार्ट। पिछले बड़े दिन के अवसर पर मैंने अपना हृदय तुम्हें दिया। और आगे वो लिखते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे आई गेव इट
अवे। दूसरे ही दिन मैंने उसको, जो हृदय मैंने दिया था उसे मैंने वापस ले लिया। तो किसी ने इस गीत को यीशु के लिए बदल दिया, और वो गीत का रूप अब इस प्रकार से हो रहा है कि लास्ट क्रिसमस आई गेव हिम माई हार्ट, मैंने यीशु को अपना हृदय दिया, लेकिन दूसरे ही दिन मैंने वो हृदय उनसे वापस ले लिया। हम ऐसा ना करें। यदि आज हम अपना हृदय दे रहे हैं यीशु को, तो यीशु को ही इस हृदय का स्वामी बनाएं। उन्हें केवल गौशाले की चरनी तक सीमित ना रखें, अपने हृदय में जगह दें। क्यों दें? अंतिम पद पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 पद। 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय 1 पद देखिए, संत पौलुस की शिक्षा यहाँ पर क्या है। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। ये देखिए, क्रिसमस क्या है? व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस परमेश्वर का अनुग्रह है, जो बड़ी प्रचुरता से मानव जाति के ऊपर उन्होंने उड़ेला है, कि उस अनुग्रह के द्वारा मेरे और आपके पापों की क्षमा होती है, जो यीशु हमें प्रदान करते हैं। तो यहां संत पौलुस कह रहे हैं कि उस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने ना दें। यदि इसी प्रकार क्रिसमस हम मनाएंगे खुशियों वाला, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराएंगे, और एक दिन हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। परमेश्वर पिता पूछेंगे कि जो मैंने अनुग्रह किया तुम पर, उसकी कीमत तुमने क्या समझी है। 2 पद पढ़िएगा इसी का। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अपनी प्रसन्नता के समय परमेश्वर ने सुन लिया है हमारी। परमेश्वर पिता के प्रसन्नता का दिन आज है। ये बड़े दिन का पर्व परमेश्वर की प्रसन्नता का पर्व है, और वचन कह रहा है कि आज के दिन यदि हम यीशु के पास आते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी बात को सुनेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे, विनती को सुनेंगे। आज ही वह प्रसन्नता का दिन है, और आज ही आगे क्या लिखा है? उद्धार का दिन है। ये क्रिसमस का दिन परमेश्वर की प्रसन्नता और परमेश्वर के उद्धार का दिन है। इसे हम व्यर्थ जाने ना दें। सोचें कि एक दिन हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे, और हम सोचें इस बात के ऊपर कि जितने लोग चुने गए हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, मैं उसमें मेरा नाम है या नहीं है। उन गिने हुए लोगों में मेरा नाम है या नहीं है। ये वचन आपके मन को उद्वेलित करे। यदि नाम नहीं है परमेश्वर की प्रसन्नता की सूची में, तो अपना नाम जोड़ने की कोशिश करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और फिर उस गीत को गाएंगे हम लोग, जिस गीत के शब्द कहते हैं, खुश हो कि यीशु सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा क्रिस्ट की जय। इसके पहले और तीसरे पद को हम गाएंगे। बालक राजा यीशु की जय हम कहेंगे, और इस गीत को हम गाएंगे, जिस गीत को स्वर्गदूतों ने गाया, हम उनके स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे। दूत गण गाते हैं, बालक राजा क्रिस्त की जय। जग में कुशल और लीला, ईश्वर क्षमा करता पार। हे सब लोगों खुशी से गाओ साथ दूतों के, बैतलहम में अब सही उत्पन्न हुआ है मसीह। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा क्रिस्त की जय।
कुशलाधिराज, जय जय धर्म के सूर्य आज, लाता है वो सबके पार, जीवन ज्योत और सुख की राह। सबका करता हुआ दीन, हम ना रहे वृताधीन, मनुष्य के उठाने को, नया जन्म देने को। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा कृष्ण की जय, बालक राजा कृष्ण की जय, बालक राजा कृष्ण की जय। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं और बालक प्रभु यीशु मसीह की जय कहते हैं, जो आज के ही दिन 2000 वर्ष पहले हमारे लिए इस धरती पर आए। स्वर्गदूतों के शब्द के साथ, उनके गीतों के साथ हम अपना स्वर मिलाते हैं और पिता हम उनकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आज की इस आशीषित सभा के लिए, जिसमें हमने आज मनन किया कि आप हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं हैं, और ये भी कि आप किन किन बातों से प्रसन्न होते हैं, और ये कि आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में वास करती है या नहीं। होने दीजिए पिता, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में वास करे और हमारा नाम उन लोगों की सूची में शामिल हो जिनसे आप प्रसन्न हैं, तभी हमारा बड़ा दिन मनाना सार्थक होगा। फिर से धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, हम सब कहें आमीन। नारे लगाएंगे हम और उसके बाद आशीष वचन ग्रहण करेंगे। बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।